dear brothers and sisters, boys and girls, ladies and gentlemen, today I am very happy to stand before you all and to say a few words as to why we have gathered here today, as to why we have assembled here today. As we all know, the general election to Lok Sabha and the state assemblies is approaching. The notification will be issued tomorrow and announcement has been made and the MCC has been imposed. It is well known to every one of you. I would like to ask, what is election? I would like to ask you all, what is election? Election क्या है? Election is a public examination. Election is a public examination. ये आपका परीक्षा है. 5 सालों के बाद में एक बार एग्जाम परीक्षा आ जाता है पब्लिक का. जनता का परीक्षा है ये. स्कूल कॉलेज में साल में एक 2 बार परीक्षा होता है, लेकिन जनता के लिए 5 सालों के बाद में एक बार परीक्षा होता है, वो है इलेक्शन. Election is a public election to see their selection mode. उनके सिलेक्शन को देखने के लिए, उनके चॉइस को देखने के लिए, उसके समझदारी को देखने के लिए, देश के लिए कितना वफादार है, कितना ईमानदार है, कितना समझदार है जनता के दिलों में, इसको देखने के लिए एक ये परीक्षा है, ये एग्जामिनेशन है. अपना देश में सरकार बनाना है तो किस तरह का सरकार बनाना है? What kind of government that you want? गवर्नमेंट तो जीता जगता चीज नहीं है, लेकिन इंसान है जीता जगता. वो नेता है जीता जगता आदमी है, जिंदा आदमी नेता. वो नेता को हम सिलेक्ट करना है, तब सरकार बनेगा. हम जहां तहां का आदमी को, अनफिट एंड इनफिशिएंट आदमी को, करप्टेड आदमी को, सेल्फिश आदमी को नेता बना के देश को बर्बाद करते जा रहा है. हम अंग्रेज से आजाद हो चुका है, अंग्रेज से आजाद हो चुका है, लेकिन हम हिंसा से आजाद नहीं हुआ है, हम नफरत से आजादी नहीं हुआ है, हम और लालच का गुलाम बन रहा है हमारे समाज में. ये सत्ता वालों ने, जो पावर में है, एमएलए यानी मिनिस्टर लोगों ने सरकार का स्कीम बेच के बिना काम में पैसा निकाल के पैसा बांट रहा है इलेक्शन समय में, और हम जनता उस लालच का गुलाम बन रहा है. देश कहाँ आजाद है? देश कभी आजाद नहीं हो सकता है अगर हम लालच का गुलाम है, हम अगर नशा का गुलाम है, हम अगर हिंसा का गुलाम है, तो देश कभी आजाद नहीं है. आप लोगों से इसीलिए मैं ये दरखास्त करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि देश का सरकार बनाना है. सरकार बनाना है तो अच्छा नेता को चुनिए, इफेक्टिव लीडर को चुनिए. एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं और खासतौर पे यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, लेकिन महालालची आदमी एब्रिविएशन आ रहा है, महालालची आदमी. और दूसरा एब्रिविएशन है एमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी. पैसा को उलट पलट करो, जहां तहां उल्टा पुल्टा करो, पॉकेट में डालो, मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी एमएलए. ये नहीं होना चाहिए. हम इस समाज में लेने के लिए नहीं आया है, समाज में हम लेने के लिए नहीं आया है, हम देने के लिए आना चाहिए. जो भी जन्म होता है इस समाज में, इस देश में, समाज को, देश को कुछ देने के लिए आना चाहिए, लेने के लिए नहीं आना चाहिए. समाज से पूरा झूठ का सहारा लेके वोट ले लिया, झूठ का सहारा लेके वोट ले लिया, और
पूरा लूट रहा है, समाज से लूट रहा है, पैसा मारो आंदोलन चला रहा है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में। कोई उन्नति का आंदोलन नहीं, शांति का आंदोलन नहीं, लेकिन पैसा मारो आंदोलन चला रहा है। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। ये लोंगडिंग जनता को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा हमने दिया था, हाईवे हमने लाया था, यहाँ तक कि नागालैंड का रास्ता इजिप्ट तक और लोंगवा तक, इतना तक हमने दिया था। यहाँ पे हमने वीकेवी स्कूल दिया, यहाँ पे हमने सेंट्रल स्कूल लाया आप लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 19 में हमको हरा दिया। वो बनता है, होता है बात। यीशु क्राइस्ट ने नॉन वायलेंस का बात किया था, अच्छा चीज का बात किया था, सबको माफ करना है, झगड़ा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, तो उसको मार दिया था। यीशु क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया था। महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिया था, लेकिन उसको भी गोली से उड़ा दिया था। वैसे ही मैंने यहाँ में डिस्ट्रिक्ट दिया तो मेरे को भी हरा दिया। ये दुनिया का नियम है, अच्छा करने वाला को ऐसे ही होता है। फिर भी मैं अच्छा ही करते रहूंगा। मेरा सपना है ये लोंगडिंग को आगे बढ़ाने का। मेरा सपना है यहाँ में वाइब्रेंट सोसाइटी निकालने का। मेरा सपना है यहाँ में एक वाइब्रेंट सिटीजन निकालने का, वाइब्रेंट इकोनॉमी निकालने का, शांति के साथ उन्नति को लाने का मेरा सपना है। मैं जब स्कूल में था तब से मैंने सपना देखा और आज भी उस सपना में हूं मैं, और काफी काम किया मैंने। मेरे घर से लाके हमने नहीं किया, लेकिन सरकार का साथ रह के आप लोगों ने हमको पावर दिया। 15 सालों में मैंने बहुत काम किया। ये लोंगडिंग कैसे था थोड़ा याद कीजिए आप लोग। ये जंगल था, छोटा मोटा गांव जैसा था, कुछ भी नहीं था। हम यहाँ में एमएलए आने के बाद में ही जो कुछ हुआ वही हुआ, दैट हैपेंड हुआ। यहाँ पे मेरा टेन्योर जो है डेवलपमेंटल टेन्योर था, कोई इनकार नहीं कर सकता है। दिस इज टेंजिबल एंड अपरेंटली नोन टू एवरीवन ऑफ यू। अब सभी को मालूम है, देखा है, आंखों देखा हाल है कि लोंगडिंग कैसा था और हम आगे क्या बनाया। अभी का एमएलए तानपुर साहब जी, वाह, वो तो उसको पब्लिक बोलता है ऑनरेबल JJM एमएलए बोलता है। वो तो JJM एमएलए है, उन्नति का एमएलए नहीं है, डेवलपमेंट का एमएलए नहीं, शांति का एमएलए नहीं, वो अशांति का एमएलए है, वो नफरत का एमएलए है, हिंसाबाजी का एमएलए है, वो पैसा मारो आंदोलन का एमएलए है, वो अपना घर बनाने का एमएलए है। वो ऐसे नेता को रखना है क्या? ऐसे नेता को रखना है क्या? लोंगडिंग का उन्नति को खा जाने वाला नेता को रखना है क्या? लोंगडिंग में अशांति फैलाने वाला नेता को रखना है क्या? हिंसाबाजी भाईचारा करने वाला नेता को रखना है क्या? मुझे तो लगता है ऐसे नेता और इस दुनिया में आओ, जन्म लो, बैठो, लेकिन पब्लिक ऐसे नेता को नहीं चुनना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि व्हाट इज इलेक्शन? इलेक्शन क्या है? ये आपका पब्लिक का परीक्षा है। दिस इज द पब्लिक एग्जामिनेशन टू टेस्ट योर क्वालिटी ऑफ चॉइस, टू नो योर सिलेक्शन प्रोसेस मोड। आपका डिसीजन को पहचानने के लिए एक इलेक्शन है। 5 सालों के बाद में पब्लिक को एक इलेक्शन दिया जाता है, वो है इलेक्शन के लिए, आपका चॉइस के लिए, अपना नेता बनाने के लिए, अपना सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ का जो लोंगडिंग का एमएलए हम देखा है, वो क्या क्या बोलता, क्या करता है पता नहीं। उसका अपना मिसेस को यहाँ वीडियो बना दिया, सारा फन आदि डिपार्टमेंट में वीडियो का ऑफिस में डाल दिया। अरे PWD क्या करेगा? RWD क्या करेगा? कहीं फन नहीं है। लेकिन RD डिपार्टमेंट जहाँ पे कोई A भी नहीं है, J भी नहीं है, उसका मिसेस फैसा वो अकेली है, वो तो इंजीनियर बैकग्राउंड का भी नहीं है। उनका वहां में इस बार भी SIDF से 6 करोड़ ने 7 करोड़ दिया है।
ओनली उसका डिपार्टमेंट में दिया है। तो ये क्या पैसा मारो आंदोलन नहीं तो क्या हो सकता है? मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी नहीं तो क्या हो सकता है? लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी बना के रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी बना रखा है। पैसा लूटो, जनता को मारो, ये मोटो रखा है इन्होंने। ये ठीक नहीं है। और हमारा समय में जो भी काम किया उसका इनोग्रेशन हुआ। वो इनोग्रेशन एमएलए है कानपुर साहब। अरे हमने बनाया हॉस्पिटल, हमने बनाया वीकेवी, हमने बनाया केंद्र विद्यालय और उसमें कानपुर साहब का नाम है। तो फ्यूचर में तो सोचेगा कानपुर साहब ने बहुत किया होगा, लेकिन काम तो एक्चुअली मैं किया था। दो कन्फ्लिक्ट का कुछ कहानी था ना वो जैसा। ये ठीक नहीं है, काम करो। अरे आज काउंटिंग हुआ, नेक्स्ट दिन में से पूरा इनॉग्रेशन में लग गया। वो इनॉग्रेशन एमएलए है क्या? रिबन कटिंग एमएलए है क्या? रास्ता बनाओ ना। रिबन कटिंग एमएलए क्यों बनता है यहाँ पे? इवन कोरोना का पैसा केवल उसका पार्टी वर्कर को दिया है। जेजेएम का जो नल केवल उसका पार्टी वर्कर को दिया है। सोलर पैनल जो है ओनली उसका पार्टी वर्कर को दिया है। तो स्कीम का नाम भी जेजेएम फॉर बीजेपी वर्कर ऐसे होना चाहिए स्कीम का नाम ना। और सोलर पैनल फॉर बीजेपी वर्कर ऐसे होना चाहिए ना। इतना सुंदर से स्कीम का नाम देता है लेकिन काम तो ओनली बीजेपी वर्कर को देता है। ये ठीक नहीं है। सबका एमएलए बनना चाहिए, सबका साथ। क्या बोला था? सबका विकास। कहां सबका साथ है, कहां सबका विकास है? बीजेपी वर्कर का साथ और बीजेपी वर्कर का विकास ये हो रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने जो अच्छा स्लोगन बनाया, यहाँ का कानपुर साहब ने उसको जस्ट उल्टा कर दिया। मोदी जी अच्छा है, हम पसंद करते हैं उसको। पेमा खांडू बहुत अच्छा है, बहुत काम दिया यहाँ पे। लोंगडिंग में बहुत काम दिया, बहुत स्कीम दिया, बहुत डेवलपमेंट दिया। लेकिन यहाँ का नेता जो एमएलए ने उस डेवलपमेंट को कहां फेंक दिया पता नहीं, उस डेवलपमेंट को कहां हटा दिया पता नहीं। ताकि अपना गांव में भी किसी को मालूम नहीं है। जहां जहां उसका जमीन है, जहां जहां उसका जमीन है, वहां में पूरा रास्ता बना के जा रहे हैं अपना मैंने जमीन तो कनेक्ट करने के लिए। शनौर गांव में 12 तो रास्ता बनाएंगे, 12 रास्ता। अरे बोल लिया न्यूजन से, लोंगडिंग सर्कल से, बोल लिया न्यूजन से, कुमाऊं सर्कल से, स्कीम दे रहा है अपने जमीन में, अपने खेती में। व्हाट इज दिस? ये जो सेल्फिश एमएलए है, अपना परिवार का एमएलए है ये देश और समाज के लिए नहीं है, ये जनता के लिए नहीं है, अपना परिवार के लिए है। ऐसे नेता को क्यों रंगे हम? ये ठीक नहीं है। इसलिए माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप लोग आज जो ज्वाइन हुआ 540 अबव, तहे दिल से मैं सबको स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। आपने आज ये समय में जब मैं हार के बैठा है, इस समय में मेरा क्राइसिस समय में आप लोगों ने हमसे जोड़ा, मैं इज्जत करता हूँ आपको। आप मेरे लिए सोना चांदी से भी बढ़ गए। आप मैंने बहुत कुछ किया। आप हमारे लिए लाइफ सेविंग मेडिसिन है। हमको बचाने के लिए आप आया है, हमको जिंदा कराने के लिए आप आया है, और दोबारा हमको कुर्सी में बैठाने के लिए दोबारा हमको एक मौका दिया है आपको सेवा करने का। हम कोशिश करेंगे आपको सेवा करने की, पूरा ताहे दिल से सेवा करेगा, फुल सेवा करेगा। यहाँ का जो यूथ है, वो वुमेन है, मेन जगह मेरा फोकस वहां होगा। यूथ दे बिलोंग्स टू फ्यूचर, दे आर द फ्यूचर। सीनियर सिटीजन तो कब मरेगा पता नहीं, लेकिन यूथ तो समाज को यही मैंने हैंडल करेगा, यही देश का नेता बनेगा, समाज का नेता बनेगा। यूथ को हम हैंडल करेगा, यूथ को हम अच्छा से गाइड करेगा।
हम यूथ के लिए अच्छा प्लानिंग बना के रखा है। इनको जो दोस्त हु आर गुड इन पढ़ा लिखा में जो अच्छा है उनको हमने स्पॉन्सर करेगा यूपीएससी एपीएससी के लिए, और खेल कूद में जो अच्छा है उनको हम स्पॉन्सर करेगा स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में। और इनको जो स्कूल ड्रॉप आउट है, जो लोग नहीं पढ़ सका, उनका गलती से नहीं, अपना माँ बाप का गरीबी की वजह से जो नहीं पढ़ सकता है, स्कूल ड्रॉप आउट हो गया, उसके लिए हम नेक्स्ट जेन इनिशिएटिव हमने बना के रखा है। नेक्स्ट जनरेशन का इनिशिएटिव, उनको स्किलिंग करेगा, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिखाएगा, उनको दिशा देगा, उनको पाथ हम दिखाएगा। और लेडीज के लिए बहुत हम स्कीम ला सकता है, जैसे कि आपका लिए वीविंग हो गया, नीटिंग हो गया, एंड देन योर पोल्ट्री हो गया, पिगरी हो गया। इकोनॉमिक बोनंजा लाना है हमारा समाज में, हर परिवार में माइक्रो फाइनेंस आना है, माइक्रो इकोनॉमिक इंप्रूव होना है। कोई परिवार भी दुखी नहीं रहना चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देश परिवार से शुरू होता है। 1000 किलोमीटर का सफर एक कदम से शुरू होता है, वैसे ही इतना बड़ा देश एक परिवार से शुरू होता है। इसलिए मैं परिवार को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और वो परिवार का मालिक है औरत। 80% औरत रहता है परिवार में, घर में, और हम लोग 20% ही रहता है। तो घर का मालिक अब है, उस मकान को प्यार का मंदिर बनाने वाला औरत है, समाज में शांति फैलाने वाला औरत है, कैरेक्टर सिखाने वाला औरत है। इसलिए औरत को हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम बहुत स्कीम बना रहा है, सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है। आई वॉन्ट टू सी देम ऑल ग्रो। कोई भी औरत को सब्जुगेट नहीं होना चाहिए, टॉर्चर नहीं होना चाहिए। बहू को अपना बेटी समझना चाहिए, और पत्नी को अपना बहन जैसे समझना चाहिए, क्योंकि अपना बहन भी दूसरा घर में चला गया तो वहां से अपना बहन का बदला में आया, तो बहन जैसी इज्जत देना चाहिए उनको। अपना बेटी दूसरा घर में चला गया तो वहां से अपना बहू आया तो बहू को अपना बेटी समझना चाहिए। ये वातावरण लाने के लिए हम सब जगह में ट्रेनिंग करेगा, घर घर में ट्रेनिंग करना चाहता है। रुपया पैसा से कुछ नहीं होता है, सेक्शन पानी से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक नॉलेज देना पड़ेगा। वो नॉलेज जिंदगी पर मरते दम तक रहेगा, पैसा 2 दिन में खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं इस समाज को जगाना चाहता है, उठाना चाहता है। और विधवा जो है, जिसका अपना प्यारा पति जो चला गया, वो अकेला उसको छोड़ दिया, वो विडोज का कितना टेम्पटेशन होता है, आप लोग सोच के देखिए। दिन होने से वो रोता है, दूसरा से श्रम लगते हैं, रात होने से वो डर के रो जाता है। आगे भी उसका कोई नहीं, पीछे भी उसका कोई नहीं, आमने सामने कोई नहीं है। ऊपर देखने से आकाश, नीचे देखने से जमीन, उसका कोई सहारा नहीं है, वो बेसहारा है। उस बेसहारा को हमने सहारा देना चाहिए, मेरा ये सपना है। इसीलिए लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में मैंने विडो एसोसिएशन बनाना चाहता है, विडो एसोसिएशन बनाना चाहता है। उसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होगा। सभी विडो को मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्लस्टर बनाना चाहता है, और उनको माइक्रो फाइनेंस देना चाहता है, बी कीपिंग सिखाना चाहता है, मैं पोल्ट्री स्कीम सिखाना चाहता है, वीविंग स्कीम सिखाना चाहता है, कंप्यूटर स्कूल बनाना चाहता है उनके लिए। तो विडो को हम आगे बढ़ाना है, कमजोर को हम सपोर्ट देना चाहिए। द मोस्ट टेम्पटेड ह्यूमन कौन है? विडो। टेम्पटेशन, बहुत टेम्पटेशन में पड़ जाता है, गिर जाता है वो ना, बहुत तकलीफ होता है। वो भगवान को मालूम होगा और विडो खुद को मालूम, किसी को मालूम नहीं है उनका कितना तकलीफ होता है। तो इसीलिए उसको एक विडो एसोसिएशन बना के, एक एसएचजी ग्रुप बना के हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम कलेक्ट करके उनको प्रमोट करना चाहिए, मेरा ये सपना है। इस डिस्ट्रिक्ट से हमने ड्रग्स को खत्म करना चाहता है। लास्ट मेरे तिनूर में मैंने इसलिए भी एडिक्शन सेंटर बनाया था, अच्छा से नहीं चल पाया,
क्योंकि दैट वाज जस्ट अ पायलट प्रोजेक्ट। हम अभी चाहते हैं कि कोई भी ड्रग्स का गुलाम ना हो। अंग्रेज से हम बच चुका है, लेकिन वो जो गंजा से, वो अफीम से, ड्रग्स से हम नहीं बचा है, अभी भी उसका गुलाम है। इस समाज को हम आजाद कराना चाहता है ड्रग्स से, जनता को हम आजाद कराना चाहता है, उनको साफ सफाई करना चाहता है, उनको वेल पॉलिश करना चाहते हैं और उनको अच्छा पाथवे देना चाहता है। यूथ जो जवान बच्चा लोग है उसका ड्रग्स का शिकार हो रहा है। जवान बच्चा जो फ्यूचर है उनको हम बचाना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट 2 महीना 3 महीना वेकेशन में अपना घर आता है, अपना घर आके वो क्या करता है, उसको कुछ काम नहीं होता है, तो वो लोग ताश खेलता है, कैरम खेलता है, रामी खेलता है, शराब पीता है, उल्टा पुल्टा ड्रग्स बदमाश होके क्या क्या कर लेते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको बिजी रखने के लिए, उनको बिजी में रखने के लिए हम वेकेशन में उनके जब कॉलेज का वेकेशन होगा तब 2-2 महीना को उनको कैजुअल जॉब देना चाहता है। डीसी ऑफिस में 10 बन रहो, मेडिकल में 10 बन रहो, पुलिस स्टेशन में 10 बन रहो और PWD RW सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जो बचेगा उसको ट्रैफिक वार्ड बना देगा, तनख्वाह 10,000 उनको दिया जाएगा, तो उनका कम से कम 20 हो जाएगा और वो बदमाश नहीं करेगा। सुबह ऑफिस में अटेंड करने जाएगा, शाम को सही टाइम में आएगा और डिसिप्लिन सीखेगा, नॉलेज पाएगा उसको और गवर्नमेंट वर्किंग प्रोसेस समझेगा। वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स उसको मालूम होगा। इसलिए एक यूथ को हम दिशा दिखाना है, पाथवे देना उनको मिसगाइड नहीं होना है। वातावरण से, एटमॉस्फेयर से, यहाँ का जो सिचुएशन से मिसगाइड हो रहा है, मिसयूज हो रहा है यूथ, तो इसीलिए हम उसको वायरस स्कैनिंग करके सुंदर से उनको सही दिशा तक पहुंचा देने का हमारा सपना है। और ये करप्शन का अगेंस्ट में हम फाइट करना है। लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, लोंगडिंग टाउन का रोड बनाने के लिए 6 करोड़ दिया था। लोंगडिंग टाउन है, टाउनशिप का रोड बनाने के लिए 6 करोड़ दिया था और उसी एस्टीमेट में 9 किलोमीटर का एस्टीमेट था, 9 किलोमीटर का एस्टीमेट था, लेकिन हमारे एमएलए साहब ने 2 किलोमीटर ही बनाने दिया और 7 किलोमीटर कहाँ है वो अभी बनाना पड़ेगा। वो 7 किलोमीटर का रोड, टाउनशिप का रोड ठीक नहीं है। खाने के लिए क्या है, क्या खाने के लिए अगर सीएम साहब देता है और प्लानिंग से देता है, केस में मांगो ना, स्कीम में क्यों मांगता है वो? ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका अभी पूरी चेकिंग होगा, इतना पैसा कहां चला गया। और सभी स्कूल में वॉलीबॉल फील्ड, फुटबॉल फील्ड पूरा दिया था, 20-20 लाख, 20-20 लाख का, 30-30 लाख का, कहीं भी वो वॉलीबॉल फील्ड नहीं बनाया। वो तो यूथ का दुश्मन है, गेम एंड स्पोर्ट को एनकरेज नहीं करना नहीं चाहता है, यूथ को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, तो यूथ का दुश्मन है। ये पैसा कहां गया, ये यूथ आप लोग पूछना चाहिए, स्टूडेंट यूनियन पूछना चाहिए, विलेज का एसएमसी आप लोग पूछना चाहिए और पंचायत पूछना चाहिए, पैसा क्यों खाएगा इसे। और यहां में वीकेवी के नीचे में रास्ता किसके लिए बनाया पता नहीं, वो वहां कौन चलेगा आई डोंट नो, कोई पागल लोग ही चलेगा, उस रास्ता में चलने के लिए कोई इंसान नहीं होगा। वो वीकेवी के नीचे बना के सेनवा कैंप तक, अरे सेनवा कैंप और वीकेवी के बीच में केवल 2 किलोमीटर है डिस्टेंस, ऑलरेडी हाईवे से कनेक्टेड है, लेकिन फिर नीचे से ऐसे जस्ट यू से ऐसे बना के सेनवा कैंप से वीकेवी तक निकल रही है। ये क्या रास्ता है? ये 24 करोड़ उसमें खा गया है टांगो वांगडाउन में रास्ता बनाने का। कोई कहीं डिस्टिनेशन तो होना चाहिए। लास्ट में हमको मालूम हुआ कि हमारा जीवो में KVK नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, कृषि विज्ञान केंद्र, KVK कृषि विज्ञान केंद्र है। सेंट्रल स्कूल मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन हुआ था ऑनलाइन से ना, कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो वहां तक पहुंचाने के लिए रास्ता था KVK।
तो तानपुर साहब ने केवी के क्या है मालूम नहीं, तो इसलिए वीकेवी लिख दिया। केवीके को वीकेवी लिख दिया, तो सैंक्शन होकर आ गया। तो 2 किलोमीटर है केवल डिस्टेंस उसमें, वीकेवी और सेनोकेम में केवल 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। उपाय नहीं, इंजीनियर लोग को मैंने दिमाग क्या था उसने, उनको प्रेस हट दिया, इसको कुछ ना कुछ करो। तो एकदम जलेबी बना 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 के एकदम जलेबी उसे नोआ केम से वीकेवी पहुंचा दिया। ये पागल रास्ता है, ये सेल्फिश रास्ता है, ये चोर करने का रास्ता है, करप्टेड रास्ता है, सेल्फिश रास्ता है ये। दिस इज अ सेल्फिश प्रोजेक्ट। ऐसे एमएलए को चाहिए क्या? 20 सालों से वो कंटेस्ट कर रहा था, तो एक बार आया, तो उसको पहचानने का क्यों इतना जल्दी मौका देता है? एक लीडरशिप दिखाओ। हमने 15 सालों में मेरा एक पान गुमटी तक नहीं बनाया। अब ये हार के हमने दुकान बना रहा है, वो भी मेरा पैसा से नहीं, किसी भाई लोग का पैसा से बना रहा है। 15 इयर्स में मैंने अगर चाहने से मैं 100 दुकान बना सकता था, अगर तानपुर ये समय आंदोलन में चले थे। मैंने कुछ नहीं बनाया पान गुमटी तक, लेकिन आप भी हार के दुकान बनाने का अभी शुरू कर रहा है। I want to be an example. Leadership is nothing but an example. Leadership is nothing but an action. Action में आना चाहिए और एग्जाम्पल दिखाना चाहिए। 15 ईयर्स पे था सत्ता में, एमएलए सीट में। मेरे साथियों ने कितना 5 स्टार होटल बनाया होगा, बनाया भी हम देखा है, कितना रिसोर्ट बनाया है। हमने कुछ नहीं बनाया, बिकॉज I belong to nobody, but I belong to everybody. मैं अपने लिए नहीं हूं, अपना परिवार के लिए मैंने कुछ नहीं किया, अपना परिवार के लिए मैंने कुछ नहीं किया, अपना फ्रेंड सर्कल के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मेरा एनपीपी वर्कर लोग अभी बहुत तकलीफ में है, अपना बच्चा को स्कूल एडमिशन नहीं कर सका और सबको स्कूल से छोड़ने के लिए ये हो गया। चलो एग्जाम इलेक्शन जीतने के बाद में और पढ़ेगा, बच्चा लोग को पढ़ाई रुका दिया, एग्जाम फीस नहीं दे सकते, स्कूल फीस नहीं दे सकते, क्योंकि हम सेल्फिश पॉलिटिशियन नहीं। वाजो में कहता है ना, नक्शे हैं हम, आई एम नक्शे, वो नक्शे जंगू काको से न हो, काको से में जब हुआ वो नक्शे। ये अभी ठीक है, अच्छा से और काम करेगा। ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छा दिशा देना है। लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को बर्बाद कर दिया, डिपार्टमेंट पूरा रो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ओनली ब्लॉक डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, जहां उसका वाइफ वीडियो है। अरे मिस्टर बनेगा एमएलए और मिसेस बनेगा वो क्या वीडियो और चेक करते रहेगा। व्हाट इज दिस? उसका पति ने स्कीम सैंक्शन देते रहेगा, पत्नी ने चेक साइन करते रहेगा, देश कैसे चलेगा? ये तो पूरा बनियान दुकान हो गया लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। ऐसे नेता होता है क्या? और ऐसे नेता को आप वोट देना चाहता है क्या? इसीलिए माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, अच्छा से फैसला कर लीजिए, देख लीजिए, नेता चुनना है। अब अपना बच्चा पकड़ने का आया ढूंढने में भी आप कितना मेहनत करते हैं, 1-2 महीना आप लगा देते हैं। ये बच्चा कितना है, हाँ, ये आप अच्छा से बच्चा को देख सके के लिए ये आया ना, बच्चा को एक्सीडेंट करा सकता है, मिस्टर मिसेस में झगड़ा भी करा सकता है। ये कैसे बोल के आया को तलाश में भी आप 2 महीना लगा के करते हैं। न पुस्ता लमना जो कितना तकलीफ होती है। एमएलए बहुत बड़ा चीज है। एमएलए को तो कम से कम अच्छा से चुन के बनाओ ना। अब पियोन इंटरव्यू कितना तकलीफ है, एमटीएस पियोन कितना इंटरव्यू हार्ड है, सब कुछ पूछना पड़ता है, उसका दिमाग तेज करना पड़ता है। एमएलए तो कम से कम सोच के बनाए, क्वालिटी वाला बनाए, इनविजन को नहीं बनाना चाहिए। समाज को धोखा देगा, समाज में अंधेरा लाएगा, अंधेरा कायम रहे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए अच्छा लीडर को देख के बीजेपी सरकार अच्छा है, लेकिन
हमारे यहाँ के एमएलए अच्छा नहीं, हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार अच्छा है, बीजेपी अच्छा है, लेकिन यहाँ का जो इनकम्बेंट एमएलए ठीक नहीं है, वो काम नहीं कर सकता है। उसका विजन मिशन, उसका सपना ही पैसा कमाने का है और अपना घर जहां तहां बना, ताजमहल बना रहा है, घर मोन्यूमेंटल जहां तहां बिल्डिंग बना रहा है। व्हाट इज दिस? तो इसलिए भाई और बहनों, लोंगडिंग वासियों, आप सभी को पूरा भरोसा है, विश्वास है। आप सभी से विनती करता हूं, प्लीज इस बार एनपीपी को जिताएं और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में तीनों जगह में एनपीपी आना चाहिए। कानूबारी में भी हमने एनपीपी कैंडिडेट रखा है, पंचोवका में भी हमने एनपीपी कैंडिडेट रखा है। इस बार बदलाव आना चाहिए, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बी ए गेम चेंजर, बी ए गेम चेंजर। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, आप मामूली आदमी नहीं है, आप देश को बदल सकता है, सरकार को बदल सकता है। सो बी ए गेम चेंजर। इतना सालों से देखा है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का हाल, तो चेंज करना पड़ेगा। ऑलरेडी टेस्टेड है, अभी तानपुर साहब को टेस्ट किया गया, पंचुन साहब को टेस्ट किया गया, गैब्रियल साहब को भी टेस्ट किया है, क्या काम किया है? कोरोना का नाम में सो रहा है सब, दिन भर कैरम बोर्ड खेलेगा, रात भर रामी खेलेगा, इनका काम ही ये है और कुछ काम नहीं है। अन्य कैरम बोर्ड खेल, आजा अन्य रामी खेल। व्हाट दिस एमएलए इज? क्या एमएलए ऐसे? एमएलए महालाची आदमी, मनी लॉन्ड्रिंग एमएलए एजेंसी, ऐसे नहीं होना चाहिए। ले पंचो वका मुझे के मैं पीपीसीटी आई अंतोल कुंथा मजू 55 मा अंतोल 56 मा ले डांटिया एंड 57 मा जो तय जंगला मजू नोट जंगला मा तय अंतोल जनकपुर में तय ले कैम कैंडिडेट कम से कम 40 तय ले कैम था गवर्नमेंट पे इलेक्शन मा या कोलिशन में तय कि आफ्टर इलेक्शन कैम कोलिशन देखो अलायंस देखो केमा हाँ जनहमजू जंगू जनता टीम का जंगू बीजेपी चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू या एनपीपी कैंडिडेट जंगू, एनपीपी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जंगू। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू थंगमा थंगमा हम वेरी इंपॉर्टेंट हिया तानफो वांगलो इंपॉर्टेंट थंगमा बेना टीम देंगा 15-20 एमएलए देंगे को बेना तानफो तो सिंगल एमएलए वो भी महालाल कि जो लंपंग लंगनिया कि जो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हजूर साहब हम मकान को जंगो में होती है, हजूर साहब का पीएसओ है बतू 5 सालों में उसने हजूर साहब मिनिस्टर का पीएसओ बना हुआ, क्या काम है? कभी ऑफिस में नहीं गया। ईटानगर से हजूर साहब का घर, ईटानगर से हजूर साहब का घर, उसका घर में भी मात्र सोने के लिए थोड़ा 1-2 घंटे में जाता है, पूरे 24 घंटे हजूर साहब का घर। What this kind of MLA that he is a bad luck for us. He is a bad luck for us. तो ये है my dear friends, relative, brothers and sisters, हनम बीबी तो एकदम कु थाई दो वाई दो कु मनी ले कु थाई दो वाई दो माप है थाई लग अंग थाई माप को दे था कुजू हनम आखेरन कुजू ने कुजू लीन कु तोड़ कु कुजू लीन कु अरे मुझे क्या लगता है फिर तो देखूं या किचन को नहीं ले तो देखो ना वो फिलहाल तो ले किचन को नहीं ले कोनी चिते की नहीं चिते ग्लो तन नहीं ले अनम तो देख अरे आप ही को कुछ ली को तो को पाए ली को अपोंग वाला मैं मुखा ले कोई भी मनी ले कुमा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट डेवलप तो हुई थी खेला ले कुते कुकुई सामा कुमोंगते सामा मगदुआ अथा महीने डेवलप हो गया चोंग दो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया अथा है कुमा हनम कोई ताई हनम दुख तकलीफ हनम भी थोड़ो बने मुझे बोले हनम ऑलरेडी के हो गया था मनी लेन कुमा कु हिसाब मा कु ओपिनियन में कु डिसीजन में मगदे ये डेवलप करेगा आखा है को हनम डिसीजन में मौके मत हुआ ले आओ
namanya yung atam hay kempea o so may hay lang jublo kanak pay may lo jiglaw nay lo hobong hongam tao humble may ma important jang love your neighbor more than yourself nang tamjito nang laylay samsa ko bitken ka kan law ko yung man pangang tay pu kem bibing tamjito tay pu jongling tay pu tay nang tay pu ando zo khulab lo ali bhai zo khulab lo na lak pu zo khoi tamji jongling tay nang ya azam achong ka khanna pang weng kya bhai bhai mama tamji mama jongling mama tay no hai mama azad ali hai lamla me mai hai go ma ku ha za jura pehin ko bol hagi meaning ki देखो बन मो बे जम मा जोंग मा तै नो बन मा तम जी अदम है जमा हबी भी तो बंग रे go है मामा मामा जोंग मा हिडो 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 ले या yang bang ma yang ban pong yang sa pong ba thok la se ko ya nya ha chen nan chu do ka chu do dam nu ka to le chen chen nga sun yu khin nga sun lu du nga sun to long nam te chi phe ma nya na chi bang nya na tong to dong lan ji haiกูปาร์ตี้เลยจวนนั่นตาไฟเห็นตัวเราห้ามข้าจะนำเลี้ยงชีวิตมันนะขนาดนี้จริงไหมก็แล้วไม่เลยอาจารย์ท่านยี่บันไปแต่เล่นยี่ตาไปแต่เล่นเกมยินดีกีเกมฟิวเจอร์เกมเจเนี่ยที่มันดิเพนเหรอก็ถ้าเกมอารามยังจังมาไม่ว่าจะเกมสักเหรอก็ถ้าไม่มายังตรงมาเกมหาไม่ก็ขนาดนู้นยังไงไหนละไม่เลยรำซาโดนก็ยังโดนให้ฟังแกใช่ไหมตาต้องมองแต่ให้दादा तो जी को है पंगवेगा दादा जीगना है सोम है तो है ले हनम बीबी तो रिक्वेस्ट करकू या हनम हुआ कर चंकू सानू की नो तो मना हमें हच्चा हच्चा दे बता हनम संचक इलाकू यक मन सानी चा हम तो बंग रंग है ने चुकी सांग अजय ले संचक बीबी हनम हामै हनम ना मगना है लकू हनम तो सोमपू तोपू हनम बीबी तो रिक्वेस्ट करिपू मेहता धोगुली मताई ये थमनु पाई को निगु जंपू या खमनु पाई को निगु जंपू खमदुमा जे कप खमजाम जे कप डंग जे कप जे जूम खेबे या का ताई मंग ले ओहो हेले दक्षा नुसने मामतिया फोंगले अजुपा में हनन ले के को ले खमनु हल्दी को पुति तो हजी निगु जंपू ताम पंगा जंग को ले बांसा चका सोन को दि मैं को बांसा बन को दे को दि मैं को मेहता धोचे जुमन pai non ko yang mana uta ta pai la le chu pai aphan phan la le awang du se ko li ne tham pai ni ku jang azat la tu pra ku la le wanang ji me ko tham pai ni ku jang ye election ye bo dang ku jang ko le bang we azu hai asun hai le anu bi to request kuri pu mai le la apa ko le anu to me ma mong me pu ye ke state ke li wang pu yang dang an jan me ma pa doa kyam mai le mo kai kyam mai ta ji hoka kolak chi tai mai le discipline tai sen mai tang le hosat chola sa hai sen mai tang le yu chola ling hai sen mai tang le jang chola man hai le jang wan me khe ju khana kham jan de pu sa set me ju khana kham jan de pu yu ling me ju khana kham jan de pu le hosan mai tang le jang hai la ke me san long kho tho le mai le hai nam han pang ko man dai ha le khana me te request ko oh thank you very much NPP पार्टी की NPP पार्टी की